जो भक्त लोग पंडोकर धाम आते हैं तो निश्चित ही यही चालीसा करते होंगे। और ये पंडोकर सरकार चालीसा दिलीप सिंह राजावत के मुखारविंद से, कुंवर राजीव सिंह राजावत के द्वारा, श्री हाथीवान महाराज के प्रेरणा से यह चालीसा लिखा गया है। चालीसा की सभी लोगों को ध्यान पंक्तियां याद होंगी जो भक्त लोग पंडोकर सरकार आते रहते हैं। पंडोकर सरकार चालीसा। सारद सुमर मन ही मन भज गौरी के लाल, गुरु कृपा सन्मुख करूं कष्ट हरूं तत्काल। देखिए, शारदा माता यानी कि मां सरस्वती का जो स्मरण करता है, भज गौरी के लाल, जो भक्त होते हैं भगवान शिव पंडोकर सरकार के प्रधान देवता हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताऊं, ये भाव अर्थ है, अपना अपना अर्थ है, कैसे करना है। तो पंडोकर सरकार में प्रधान देवता हैं भगवान शिव, और भगवान शिव महाराज राजा मरुत के द्वारा पंडोकर धाम की भूमि पर स्थापित है। इन्हें सूरवाला शिव वाला कहते हैं। जिला दतिया में 2 सूरवाला जी के मंदिर हैं। एक सूरवाला मंदिर जिला दतिया के नजदीक ही उन्नाव वाला जी, सूरवाला ब्रह्मवाला उन्नाव वाला जी के शिव भगवान ब्रह्मवाला के रूप में हैं, जो पुष्पावती और अनगोरी नामक नदी के संगम में स्थान है, जहां हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये द्वितीय स्थल है। जो पूर्व स्थल है वो अनगोरी नदी के और पुष्पावती यानी पाहु नदी के बीच धारा में स्थापित है, जहां पर सूर्य यंत्र की स्थापना है। पंडोकर धाम में शिव बालाजी की स्थापना। जो हनुमान जी पंडोकर धाम आते हैं, हनुमान जी के बगल से भगवान शिव सूरवाला शिव बाला है। गुरु कृपा सन्मुख करूं कष्ट हरूं तत्काल। गुरु कृपा का मतलब जानते हो, आप मुझे गुरु मानते हो, और जो भक्त लोग पंडोकर धाम आते हैं उनके गुरु हनुमान जी महाराज हैं। और जो हम दीक्षा हमसे ग्रहण कर रखी है या मुझे आस्था का केंद्र मानते हैं, या आपकी आस्था श्रद्धा हमसे है, तो इसके 2 अर्थ हैं कि मेरे निवास के सन्मुख बाबा हनुमान जी महाराज विराजते हैं। गुरु कृपा सन्मुख करूं कष्ट हरूं तत्काल। जब मेरे गुरुजी श्री हाथीवान महाराज स्मरण करते हैं हनुमान बाबा का, तो उनके सामने श्री हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार होने लगता है। ये अपना अपना भाव है। तुम लोगों को लगता है कि हमारे गुरुजी के सामने, हमें लग रहा है हमारे गुरुजी के सामने। बालाजी पूजन जहां वहां बलि हनुमान। जहां बालाजी महाराज हैं, पंडोकर सरकार में बालाजी के नाम से प्राचीन मंदिर है, और जहां बालाजी माने होता है बाल रूप बाबा हनुमान जी का। बालाजी पूजन जहां वहां बलि हनुमान, और मम कुटिया पर कर कृपा देवा हाथीवान। तो जहां श्री हनुमान जी महाराज का प्राचीन मंदिर है, वही हमारा निवास है, और हनुमान जी की कृपा से और हाथीवान महाराज के आशीर्वाद से उनकी कृपा मेरे परिवार में हुई है। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होता है, इससे बड़ी और क्या कृपा होती है। मेरे लिए यह सार्थक है। आप लोग भाव अर्थ कीजिए, आप लोग अपने जीवन में उतारिए, हनुमान महाराज भी आपके साथ होंगे। जय 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 आदित्य कृपाला तुमरो तेज जगत में आला। भगवान की चारों दिशाओं में विजय है, और चारों दिशाओं के बाद 10 दिशाओं में हनुमान जी विजय हैं, पराजित नहीं हैं। 10 दिशाओं में हनुमान जी का डंका बजा है। चाहे वो आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, या चारों अन्य उनके मध्य आने वाली दिशाओं का आकार हो, 10 दिशाओं में हनुमान जी विजय हैं। वीर वली हनुमत से चेला। परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा श्री हाथीवान महाराज पर है, और हाथीवान महाराज के पूज्य इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, और हमारे भी इष्ट श्री हाथीवान महाराज हैं। तो शिष्य का गुरु के द्वारा उद्धार होता है, और गुरु का ब्रह्म के द्वारा उद्धार होता है। जब सच्चा वो गुरु होता है, वो अपने शिष्य को सदमार्ग बताता है। मानत विश्व चढ़ावे तीला। जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो हनुमान बाबा को मानने वाले हैं, जो ईश्वरवादी हैं, जिनको हनुमान जी इष्ट हैं, पूरे विश्व में उनके भक्त व्याप्त हैं। द्वापर करण जनहि तुम आनी, ना उन सब कोहु जगदानी। देखिए, द्वापुर काल का यह मंदिर है पंडोखर धाम। उते राजा मृत का सूर वाला शिव वाला ये तपोस्थली बताई। इसी कारण यहां पांडव लोग रुके थे। अच्छा, द्वापुर में जब पांडव लोग ने अश्वमेध यज्ञ किया,
उस दौरान भी पांडव लोग भद्रावती नगर श्यामकर्ण घोड़ा लेने के लिए आए थे। कर्ण का पुत्र मेकर्ण, शल्य का पुत्र बृहस्पति और सौम भीम इस स्थल पर रुके थे। और कर्ण का पुत्र मेकर्ण, क्योंकि कर्ण को इसलिए दुहाई गई कि द्वापर कर्ण जनहि तो मानी। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तब यहां भी पांडव लोगों को ढूंढते ढूंढते कौरवों के साथ कर्ण पंडोखर धाम की भूमि से राजा विराट के क्षेत्र में निकले। ऐसा क्षेत्रीय जनश्रुति है, कवियों का उल्लेख है, महापुरुषों के इस प्रकार के यहां के शब्द निकलते हैं, सुनने को मिलता है कि पांडवों के नाम से ही यह पंडोखर है। गुरु महिमा पंडोखर जागी, जो मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आज पंडोखर को पंडोखर सरकार के नाम से मेरे द्वारा सब लोग जान रहे हैं। ये कृपा श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की है। गुरु महिमा पंडोखर जागी, जो जन आए हुए बड़ भागी। जो पंडोखर धाम में आते हैं, जिनको हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, श्री हाथीवान महाराज का दर्शन हो जाता है, पुष्पावती गंगा पहुंच में स्नान हो जाता है और ओम नमः शिवाय की माला कर लेता है। जो भक्त पंडोखर सरकार चालीसा, ओम नमः शिवाय की माला, पंडोखर सरकार का पाठ, हनुमान चालीसा, गुरु मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में और इससे बड़ा क्या सुख चाहते हैं। हाथीवान वीर बलधारी, जो श्री हाथीवान महाराज हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से कली काल में हाथीवान महाराज जैसा देव होना अति दुर्लभ है। सबके इष्ट अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन हाथीवान महाराज जैसा इस पृथ्वी पर होना भी अति दुर्लभ है। मेरे गुरु हैं, जो गुरु की कृपा। देखिए, एक बार संदेह आया तो माताओं ने राम जी से पूछा, हे राम, मैंने सुना है कि आपने सुबाहु ताड़का इत्यादि लोगों को आपने वध किया, कैसे कैसे वध किया है, ये कैसे मारा है? बोले, मैया, क्या आपके अपने गुरु पर भरोसा नहीं है? क्या आपके गुरु पर विश्वास नहीं है? मैंने तो गुरु के प्रताप से, गुरु के आशीर्वाद से मारा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, जिनकी कृपा सो धनुजगण मारे। तो मैंने तो काम कर्म किया, कर्तव्य किया है, लेकिन सब गुरु की कृपा से सब मारे गए। मुझे पता नहीं पड़ा, बाद में पता लगा कि श्री राम जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसी तरह घटना घटी। ये सब मां आपके चरणों का कमाल है, ये पिता के चरणों का कमाल है, ये गुरु के आशीर्वाद का कमाल है कि मैं तो कर्म कर रहा था, सफलता तो आशीर्वाद से प्राप्त हो रही थी। तो ऐसे ही श्री हाथीवान महाराज है और मेरे इष्ट है, परम हंस संग हितकारी। एक मेरे गुरु हैं, बरहा ग्राम एक सुंदरई ग्रामा, हाथीवान एक देव को धामा। जैसे आप पंडोखर सरकार चालीसा जो पाठ करते हैं, इसमें जो पंक्ति आई है आपने पढ़ते होंगे, दोहराते होंगे। वहां बरहा ग्राम में समाधि स्थल है, जहां पूज्य समाधि वाले महाराज की जीवित समाधि है। परमहंस गति के महायोगी संत हुए हैं, जिन्होंने बरहा हनुमान गढ़ी पर जीवित समाधि लगाई थी। ऐसा आप बरहा में जनश्रोति के साथ साथ जो उस पीढ़ी के कुछ लोग इस वर्तमान की क्रम चक्र में चल रहे हैं, उनके द्वारा मुखारबंदों से, वृद्धों के मुखों से सुनने को मिलता है। आप जाइए, हनुमान गढ़ी बरहा का दर्शन कीजिए। परमहंस संग हितकारी, बरहा नाम सुंदरई ग्रामा, हाथीवान देव को धामा। मेरे इष्ट हैं, परमात्मा हैं। बहुत लोगों के हमारे श्री राम, श्री कृष्ण परमात्मा हैं। ऐसे ही हमारे परमात्मा श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी के भक्त श्री हाथीवान महाराज मेरे लिए सोम नारायण ब्रह्म हैं। ये मेरी अपनी अपनी श्रद्धा है, आप जैसे मानते हो मानते रहिए। गजवाहन पर देवाराज, श्री हाथीवान महाराज की जो समाधि है, जो उनकी गद्दी है, जो उनका रूप है, उनका जो वाहन है, वो हाथी, श्वेत हाथी है। उस श्वेत हाथी पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की समाधि, उनकी गद्दी थी। इसलिए गज वाहन पर देवा राजे, सुंदर सुखदय सूरत साजे। हम लोगों के लिए उनकी मोहिनी छवि, उनका रूप 24 घंटा हृदय में रहता है। जैसे परम कहते हैं कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज की परीक्षा ली गई। एक उनको बहुत अच्छी बहुमूल्य स्फुटक की जामंत जी के द्वारा हनुमान जी को माला दी गई। बोली बहुमूल्य है। हनुमान जी महाराज सभा में बैठे हुए थे। बोले इसमें क्या बहुमूल्य है? बोले इससे जप कीजिए, इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, बहुमूल्य है। तो हनुमान जी महाराज ने उस बहुमाला को तोड़ तोड़ के, फोड़ फोड़ के देखा, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं दिखे। तो उनकी हंसी हो गई। जब हंसी लोगों ने की
तो जामुन जी ने कि क्या किया ये आपने, सभी सभा ने क्या किया, माला को बिखोर दिया। तभी उन्होंने उस जवाब में उत्तर दिया। तो जामुन जी ने, सभी ने, विभीषण इत्यादि लोगों ने पूछा, क्या राम तुम्हारे दिल में है? बोले हां मेरे दिल में है। कैस्टों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, आचार्यों के मुख के माध्यम से सुना है। हनुमान जी महाराज ने सीना फाड़ दिया, जिसमें माता जानकी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया, पूरा राजगद्दी उनके सीना में दर्शन हो गए। इससे बड़ा और क्या होता है। इसीलिए मेरे इष्ट श्री हाथीवान महाराज हैं और मेरे मन में 24 घंटे मेरे हृदय में जो छवि है उसको तो मैं ही जान सकता हूं, या जो भक्त होगा वो जान सकता है। अन्य व्यक्ति इस बात को क्या जाने, बस साधना कीजिए। पूरब समंदर जय सोही, सुंदर सुगध रम जय होई, जो समाधि पश्चिम दसोही, परम हंस पागल की सोही। पागल प्रेम जो नहीं अतवारे, कटे बंद विभय निवारे। देखिए, जो समाधि स्थल पर जाते हैं, किसी प्रकार की भूत बाधा हो, किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार का चिंतन हो, जो बराहग्राम में पूरब दिशा की ओर बढ़ते हैं और वहां जाके देखिए, जो समाधि पूरब दिशा में जाने के बाद श्री समाधि वाले महाराज की जो मंदिर में दिखाई देता है, समझ लीजिए वही समाधि वाले बाबा का स्थान है। इसलिए समाधि वाले महाराज का दर्शन करना बहुत आवश्यक होता है। जो भक्त लोग जाना चाहते हैं वहां जाइए। अर्थ क्लियर हो गया। हर अमावस भरे जई मेला, भाजे भूत हंसे सब चेला। भक्त क्या चाहते हैं? भक्तों के सामने कोई गुरु के द्वारा जहां श्रद्धा का, आस्था का केंद्र हो, कोई ऐसा चमत्कार घटना घट जाए जो अचंभित हो, तो भक्त हंसते हैं। हर अमावस भरे जय मेला, वाजय भूत हंसे सब चेला। जब भूत प्लान करते हैं, रोते हैं, हाहाकार मचाते हैं, हाय बाबा छोड़ दो, पंडों का सरकार छोड़ दो, गलती हो गई, तो भक्त लोग हंसते हैं। कलयुग में जे पुण्य प्रतापी, मारे अधम जो हुए पापी। कलयुग में श्री हाथीवान महाराज भूतों को, अधम जो तुच्छ छायाएं हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उनको मार मार के भगा देते हैं और उनके पाप से मुक्त कर देते हैं और वो आत्माओं का मोक्ष हो जाता है। यही पंडोकर सरकार का इससे ताल्लुकात निकलता है। इसके लिए अपना भाव अर्थ है, बाकी विद्वानों से एक बार इस पर विचार करेंगे और उसका अर्थ निकलवाएंगे। जो मैं समझा आज तक, जिससे लाभ मिला है, इसका प्रमाण है। सकल सिद्ध सब कार्य हुई। जो परमात्मा का चिंतन करता है, श्री हाथीवान का चिंतन करता है, हाथीवान महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त मेरे यहां पर आया है, और भगवान शिव ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि इसका कल्याण हो, धर्म की जय जयकार हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए जिसके मन में श्रद्धा आस्था है, मन में दृढ़ता रखे हुए हैं, उनके सभी काम बनते हैं। जो जन आए आन तप सो को ही, जाके घर में झूले न पलना, जो तुरते चाहो तुम ललना। जिसके भाग्य में थोड़ा भी संतान प्राप्ति का योग है, पुत्र रत्न की कामना की, उसके गर्भ से योग बन रहा है और किसी कारण बाधा से गति अवरोध आ रहा है, तो बाबा का स्मरण कीजिए, तत्काल ही गर्भ धारण होगा और समय आ जाने पर घर में किलकारी गूंजेंगे। हर अमावस पंडो खराई, ताको तुरंत सुत मिल जाई। जो माताएं हैं, जो संतान के लिए, जो भाई लोग हैं, वो चाहते मुझे एक भाई और प्राप्त हो। जो बहन भाई हैं, चाहते मेरे एक बहन प्राप्त हो। जो बहन है वो चाहे मेरी भाई प्राप्त हो। तो उनकी तपस्या से, उनकी साधना से तत्काल उन माताओं बहनों को एक लाल प्राप्त हो जाता है और उनके घर में खुशहाली होती है। जो जन दर पे मन से आई, जो भक्त मन से श्रद्धा से आता है, उनके सभी कार्य होते हैं। जो जन दर पे मन से आई, मिटे अमंगल गवे बधाई। जिनके जीवन में किसी प्रकार का अंधकार है, उस अंधकार का से मुक्ति होने के लिए प्रकाश चाहते हैं। मिटे अमंगल गवे बधाई। जिनके जीवन में घर में उठापटक मची है, हाहाकार मची है, अशांति मची है, और जिसके घर में खुशी आ जाए तो बधाइयां होने लगती हैं, खुशियां आ जाती हैं कि भगवान मेरे घर में स्वर्ग बन गया। भूतनाथ भूतेश के संगी, काटे फंद होए जंगी। भगवान शंकर भूतों के राजा हैं और उनके 11 अवतार से हनुमान जी महाराज हैं। पंडोकर सरकार में मूल मंदिर में नीम वृक्ष के पास जाइए, यह समागम देखने को मिलता है। बाजे गुरु को जब यह डंडा, रोवत भूत पहो डंडा। जो दुष्ट आत्मा होती है, जो पूज्य गुरु कृपा से जो शक्ति प्राप्त है, जो ऊर्जा प्राप्त है,
जो एनर्जी मुझे प्राप्त है, उस एनर्जी का जब मैं स्मरण करता हूं, वो एनर्जी जब मैं उसके ऊपर, उस शरीर पर छोड़ता हूं, जो अमुक नामक व्यक्ति के ऊपर, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा होती है वो हाहाकार मचने लगता है और वो उठापटक गिनने भागने लगते हैं और कहते हैं बाबा मुझे छोड़ दो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इसका अर्थ यही होता है। बरहा जिनहि महिमा नारी बहुभांत पूजे नर नारी। हाथीवान महाराज का जो मूल स्थान है जिला भिंड, मध्य प्रदेश में जिला भिंड, जिला भिंड की आने वाली एक तहसील है लाहर, लाहर तहसील की ग्राम पंचायत है बरहा, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जिनके दर्शन करने माताएं, बहनें, बेटियां उस दिव्य स्थल पर जाकर साधना करती हैं और अपना अपना भाव है जिस रूप से जाती हैं उनको वही प्राप्त होता है। कई लोग, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। रावण ने एक बार परीक्षा ली। रावण ने कहा यदि ये परमात्मा है भगवान श्री राम, तो रावण मामा मारीच को लेकर पंचवटी क्षेत्र में पहुंचा। उसने कहा देखते हैं यदि परमात्मा है तो इनके अंदर ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, सब बात नहीं